एक बंगाली परिवार में जब एक बेटी का जन्म हुआ तो 5 बेटों के बाद माता पिता ने अपने भव्य प्यार से उसका नाम निरुपमा रखा, जो अतुलनीय था। परिवार में ऐसा आकर्षक नाम पहले कभी नहीं सुना गया था। आमतौर पर गणेश, कार्तिक, पार्वती जैसे देवताओं और देवताओं के नामों का उपयोग किया जाता था। परिवार अब निरुपमा की शादी पर विचार कर रहा था। उसके पिता रामसुंदर मित्रा एक उपयुक्त दूल्हे की तलाश में घूमे, लेकिन शायद ही उन्हें अपनी पसंद का दूल्हा मिला। अंत में उन्हें एक उदात्त राय बहादुर के एकमात्र पुत्र का पता चला। इस राय बहादुर की पैतृक संपत्ति काफी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी परिवार कुलीन था। दूल्हे के परिवार ने 10,000 रुपए का दहेज और कई अतिरिक्त उपहार मांगे। रामसुंदर बिना सोचे समझे सहमत हो गए। वह ऐसे दूल्हे को अपनी उंगलियों से फिसलने नहीं दे सकता था, लेकिन किसी भी तरह से वह सारा पैसा नहीं जुटा सका। हर दूसरे साधन को मोहरे, बेचने और निकालने के बाद भी 6,000 से 7,000 रुपए का घाटा हुआ। इस बीच शादी का दिन नजदीक आ रहा था। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। किसी ने शेष राशि को अत्यधिक ब्याज दर पर उधार देने के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन वह नियत दिन पर दिखाई देने में विफल रहे। शादी की सभा में उग्र विवाद छिड़ गया। रामसुंदर ने विनम्रता पूर्वक राय बहादुर से विनती की, शुभ समारोह होने दो, मैं निश्चित रूप से कर्ज चुकाऊंगा। राय बहादुर ने जवाब दिया, दूल्हे को तब तक विधानसभा में नहीं लाया जा सकता जब तक कि राशि का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है। इस खौफनाक घटना पर घर की महिलाएं रोने लगी। दुर्भाग्य का मूल कारण उसकी रेशमी शादी की साड़ी और गहनों में चुपचाप बैठा रहा। उसके माथे पर चंदन लेप से अभिषेक किया गया। ऐसा नहीं था कि वह अपने भावी ससुराल वालों के लिए बहुत प्यार या सम्मान रख रही थी। इस बीच स्थिति अनुकूल हो गई। दूल्हा अचानक अपने पिता के प्रति उदासीन हो गया और घोषणा की, मुझे इसमें से कोई भी नहीं पता है, मैं शादी करने आया हूँ। पिता ने अपने आसपास के सभी लोगों से शिकायत की, देखिए सर, इन दिनों लड़के कैसे व्यवहार करते हैं। हॉल में मौजूद कुछ बुजुर्ग पुरुषों ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें आजकल कोई नैतिक और धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती है। अपने बेटे में आधुनिक शिक्षा के जहरीले फल को देखकर राय बहादुर निराश हो गया और शादी एक उदास और उत्साहहीन तरीके से संपन्न हुई। निरुपमा जैसे ही अपने ससुराल जाने वाली थी, उसके पिता ने उसे अपने स्तन से खींच लिया और आंसू रोकने में नाकाम रहे। क्या वे मुझे फिर से आपसे मिलने नहीं देंगे पिताजी, उसने पूछा। क्यों नहीं मेरी बेटी, यदि नहीं तो मैं जाऊंगा और आपको ले जाऊंगा, पिता ने जवाब दिया। रामसुंदर अक्सर अपनी बेटी को देखने जाता था, लेकिन दामाद के घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। नौकर भी उसे हे दृष्टि से देखते थे। मुख्य रहने वाले क्वार्टर से दूर एक अलग घर में उन्हें कुछ दिनों में अपनी बेटी को 5 मिनट के लिए देखने की अनुमति दी गई थी और अन्य दिनों में उन्हें इससे भी इनकार कर दिया गया था। एक रिश्तेदार के घर पर इस तरह के अपमान को सहन करने में असमर्थ रामसुंदर ने फैसला किया कि पैसे किसी तरह देने होंगे। लेकिन वह पहले से ही अपने वर्तमान ऋणों के बोझ तले दबा हुआ था और परिवार के खर्चों के साथ सीमा तक बढ़ गया था। अपने लेनदारों से मिलने से बचने के लिए उन्हें लगातार विभिन्न चालाक रणनीतियों को अपनाना पड़ा। इस बीच लड़की को उसके ससुराल वाले हर मोड़ पर ताने मार रहे थे। अपने परिवार के अपमान पर बंद दरवाजों के पीछे आंसू बहाना उनके लिए एक दैनिक दिनचर्या बन गई। विशेष रूप से उसकी सास की नाराजगी कम नहीं होगी। अगर किसी ने टिप्पणी की, क्या सुंदर दुल्हन है, उसका चेहरा आंखों पर सुखदायक है, बूढ़ी औरत गुस्से में जवाब देगी, हाँ वह बहुत सुंदर है।
वह जिस परिवार से आई थी उसकी तरह सुंदर है। यहाँ तक कि उसके भोजन और कपड़ों की भी उपेक्षा की गई। अगर एक दयालु पड़ोसी ने किसी दोष की ओर इशारा किया तो सास ने जवाब दिया, उसके पास पर्याप्त अर्थ है। अगर पिता ने पूरी कीमत चुकाई होती तो बेटी को पूरी देखभाल मिलती। सभी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे दुल्हन का घर में कोई अधिकार नहीं था। उसने धोखाधड़ी से इसमें प्रवेश किया था। शायद पिता को अपनी बेटी की ऐसी उपेक्षा और अपमान का पता चल गया था। उसने घर बेचने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने अपने बेटों से यह बात छिपाकर रखी कि वह उन्हें बेघर करने वाले हैं। उनकी योजना घर बेचने और फिर वहां किराए पर रहने की थी। वह इसे इतनी चतुराई से प्रबंधित करेगा कि उसके बेटों को उसकी मृत्यु से पहले इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन उसके बेटों को पता चल गया। उन्होंने विरोध किया और उनसे ऐसा न करने की विनती की। विशेष रूप से 3 बड़े बेटे जिनकी शादी हो चुकी थी और 1 या 2 के बच्चे भी थे। उनकी आपत्तियां इतनी दृढ़ हो गई कि उन्हें घर बेचना बंद करना पड़ा। रामसुंदर ने तब उच्च ब्याज पर विभिन्न स्रोतों से छोटी रकम उधार लेना शुरू कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि वह अब परिवार का खर्च भी नहीं उठा पा रहे थे। निरुपमा अपने पिता के चेहरे को देखकर सब कुछ समझ गई। बूढ़े आदमी के भूरे बाल, उदास चेहरा और लगातार चमकती उपस्थिति ने परिवार की असहनीय गरीबी और चिंता का प्रमाण दिया। जब एक पिता अपनी बेटी के साथ गलत काम का दोषी है, तो वह उस उल्लंघन से पश्चाताप कैसे छिपा सकता है। जब भी रामसुंदर को थोड़ी देर के लिए भी अपनी बेटी को देखने की अनुमति दी जाती थी, तो कोई भी हंसते हुए बता सकता था कि वह कितनी गर्मी टूट गई थी। निरुपमा अपने व्यथित पिता को सांत्वना देने के लिए कुछ दिनों के लिए घर जाने के लिए बेचैन हो गई। वह अब उसके हग्गड़ चेहरे को देखकर दूर रहना सहन नहीं कर सकती थी। एक दिन उसने रामसुंदर से कहा, पिताजी, मुझे एक बार के लिए घर ले जाओ। पिता ने जवाब दिया, ठीक है। लेकिन रामसुंदर के पास अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति का अभाव था। एक पिता का अपने हत्यारे के प्रति स्वाभाविक दावा दहेज के पैसे की कमी के कारण प्यादा होना पड़ा। यहाँ तक कि अपनी बेटी को देखने के लिए भी उन्हें चुपचाप भीख मांगनी पड़ी, और अगर उन्हें किसी भी अवसर पर अनुमति देने से इनकार कर दिया गया तो उनके पास दूसरी बार पूछने के लिए चेहरा नहीं था। लेकिन अगर एक बेटी अपनी मर्जी से घर आना चाहती है तो एक पिता उसे कैसे नहीं ला सकता है। इसलिए रामसुंदर को अपनी बेटी के ससुर के ध्यान में अनुरोध लाने से पहले 3000 रुपए जुटाने के लिए जो अपमान और नुकसान का अनुभव करना पड़ा, वह यहाँ अनकहा है। बैंक नोटों को रूमाल में लपेटकर और अपने शॉल के एक कोने में बांधते हुए रामसुंदर गए और उस आदमी के बगल में बैठ गए। उन्होंने पहले स्थानीय समाचार सुनाकर एक मुस्कान के साथ शांति से शुरू किया। हरे कृष्ण के घर पर एक शानदार चोरी हुई थी। उन्होंने इसका पूरा विवरण सुनाया। 2 भाइयों नबीन माधव और राधा माधव की बुद्धि और स्वभाव की तुलना करते हुए उन्होंने राधा माधव की प्रशंसा की और नबीन माधव की निंदा की। उसने शहर में एक नई बीमारी का शानदार विवरण दिया और फिर अंत में तंबाकू पाइप को नीचे रखते हुए उसने बातचीत के दौरान कहा, ओह हाँ, मेरे भाई, मेरे पास अभी भी निश्चित रूप से कुछ पैसे हैं। मैं इसे हर दिन याद करता हूँ और अपने आप से कुछ लाने के लिए कहता हूँ क्योंकि मैं आपसे मिलने आता हूँ, लेकिन किसी तरह यह मेरे दिमाग में फिसल जाता है। इसके अलावा मैं बूढ़ा हो गया हूँ मेरे दोस्त। इतनी लंबी प्रस्तावना के बाद उन्होंने 3 नोट्स को चिंता और अलगाव के साथ बाहर निकाला, लेकिन जो वास्तव में उनकी 3 पसलियों की तरह थे। केवल 3000 रुपए देखकर
राय बहादुर एक कर्कश हंसी में फूट पड़े और कहा, रहने दो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं होगी। एक पारंपरिक बंगाली वाक्यांश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वह बिना किसी कारण के अपने हाथ से बदबू नहीं आना चाहते थे। इस घटना के बाद कोई भी पिता अपनी बेटी को घर लाने के लिए नहीं कह सकता है, लेकिन रामसुंदर ने सोचा कि इस तरह का औचित्य उसे सूट नहीं करता है। लंबे समय तक एक उदास चुप्पी में बैठने के बाद उन्होंने आखिरकार धीमी आवाज में इस मामले को उठाया। राय बहादुर ने उत्तर दिया, अभी नहीं, और कोई कारण नहीं दिया। इसके बाद वह काम के बहाने वहां से चला गया। रामसुंदर ने अपनी बेटी का सामना करने का साहस खो दिया और अपने शॉल के एक कोने में कांपते हाथों में नोट बांधकर वह घर लौट आया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह सभी पैसे का भुगतान नहीं कर सकते और अपनी बेटी पर विश्वास से दावे नहीं कर सकते, तब तक वह राय बहादुर के घर नहीं लौटेंगे। दिन और सप्ताह बीत गए। निरुपमा ने दूध के बाद दूध भेजे, लेकिन उसे अपने पिता की कोई दृष्टि नहीं मिली। अंत में आहत होकर उसने दूध भेजना बंद कर दिया, जिसने रामसुंदर को डंक मार दिया, लेकिन फिर भी वह उससे मिलने नहीं गया। अश्विन का महीना, बंगाली कैलेंडर का छठा महीना आया। रामसुंदर ने कहा, मुझे इस पूजा उत्सव के दौरान अपनी बेटी को घर लाना होगा, अन्यथा मैं, और एक भयानक प्रतिज्ञा की। पूजा उत्सव के 5वें या 6ठे दिन रामसुंदर ने एक बार फिर अपने शॉल के किनारे पर कुछ नोट बांधे और बाहर जाने की तैयारी की। उनका 5 साल का पोता आया और पूछा, दादाजी, क्या आप मेरे लिए ठेला खरीदने जा रहे हैं? लंबे समय से लड़का पुशकार्ट में सवारी करने के लिए उत्सुक था, लेकिन रामसुंदर को उस इच्छा को पूरा करने का कोई साधन नहीं मिला। तभी एक 6 साल की पोती आई और उसने रोते हुए शिकायत की कि उसके पास इस त्योहारी सीजन में दोस्तों से मिलने के लिए कोई सभ्य पोशाक नहीं है। रामसुंदर इस बात को अच्छी तरह से जानता था और हुक्का पीते समय उस पर तीव्रता से विचार कर रहा था। उन्होंने कई बार यह सोचकर आह भरी थी कि उनके घर की महिलाओं को राय बहादुर के घर पूजा के निमंत्रण में कैसे शामिल होना पड़ेगा, जैसे कि कंगालों की तरह एहसान मांगते हुए, लेकिन इस तरह के विचारों ने माथे पर अपनी उम्र के निशान को गहरा करने के अलावा उनका कोई भला नहीं किया था। अपने गरीबी से त्रस्त परिवार की चीखों को अपने कानों में लेकर बूढ़े आदमी ने राय बहादुर के घर में कदम रखा। आज उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। नौकरों और सुरक्षा गार्डों को पहले की तरह अभिवादन करने में कोई हिचकिचाहट और डरपोकता नहीं थी। उन्हें बताया गया कि राय बहादुर बाहर गए हैं और उन्हें कुछ समय इंतजार करना होगा। लेकिन अपने उत्साह को रोक पाने में असमर्थ रामसुंदर अपनी बेटी से मिलने के लिए अंदर गया। बेकाबू खुशी में उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। पिता और पुत्री दोनों रोए, थोड़ी देर तक बोल नहीं पाए। तब रामसुंदर ने कहा, मैं इस बार तुम्हें घर ले जा रहा हूँ, मेरी बेटी। अब कोई बाधा नहीं है। इस समय रामसुंदर का बड़ा बेटा हरमोहन अपने 2 छोटे बेटों के साथ कमरे में घुस गया। वह चिल्लाया, पिताजी, क्या आपने हमें पूरी तरह बर्बाद करने का फैसला किया है? अचानक क्रोधित होते हुए रामसुंदर ने कहा, क्या मैं आपके लिए खुद को नरक में निंदा करूं? क्या आप मुझे वह नहीं करने देंगे जो सही है? रामसुंदर पहले ही मकान बेच चुका था। उन्होंने हर उपाय किया था ताकि उनके बेटों को बिक्री के बारे में पता न चले, लेकिन यह देखते हुए कि उन्हें अभी भी पता चला है कि वह परेशान और नाराज हो गए। उनके पोते ने अपने घुटनों को कसकर पकड़ लिया, ऊपर देखा और पूछा, दादाजी, क्या आप मुझे वह गाड़ी नहीं खरीदेंगे? जब रामसुंदर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, तो उनका शव निरुपमा के पास गया और पूछा, आंटी, क्या आप मेरे लिए एक ठेला खरीदेंगी? निरुपमा ने पूरी स्थिति का पता लगाया।
पिताजी, उसने कहा, अगर आप मेरे ससुर को एक और सिक्का देते हैं तो आप अपनी बेटी को फिर से नहीं देखेंगे। रामसुंदर ने जवाब दिया, शर्म करो बेटी, ऐसी बात कभी मत कहो। इसके अलावा अगर मैं पैसे देने में विफल रहता हूँ तो यह मेरे और तुम्हारे लिए भी अपमान लाता है। निरुपमा ने कहा, यह अपमानजनक तभी होता है जब आप पैसे का भुगतान करते हैं। क्या आपकी बेटी की कोई गरिमा नहीं है? क्या मैं केवल पैसे का एक बैग हूँ? जब तक पैसा है मेरे पास मूल्य है। नहीं पिताजी, उस पैसे का भुगतान करके मेरा अपमान मत करो। इसके अलावा मेरे पति इसे नहीं चाहते हैं तो वे आपको हमसे मिलने नहीं देंगे। मेरे बच्चे, रामसुंदर ने कहा, अगर वे नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप भी मुझे लेने की कोशिश मत करो, निरुपमा ने जवाब दिया। रामसुंदर ने कांपते हाथों में शॉल उठाई और उसमें अभी भी पैसे बंधे हुए थे। उसे वापस अपने कंधे पर रख लिया और फिर से सभी की नजरों से बचते हुए एक चोर की तरह घर लौट आया। लेकिन रामसुंदर पैसे लेकर आए थे और बिना दिए चले गए थे। उनकी बेटी के समझाने पर कोई रहस्य नहीं था। कुछ जिज्ञासु नौकरानी ने निरुपमा की सास को इसकी सूचना दी। यह सुनकर वृद्धा की दुर्भावना ने सारी हदें पार कर दी। निरुपमा के लिए उसका ससुराल तीरों के बिस्तर में तब्दील हो गया। उसके पति ने शादी के तुरंत बाद देश के दूसरे हिस्से में डिप्टी मजिस्ट्रेट की पोस्टिंग करने के लिए घर छोड़ दिया था और इस बहाने कि वह संपर्क से भ्रष्ट हो सकती है, उसके ससुराल वालों ने उसे अपने रिश्तेदारों के साथ सभी प्रकार की बातचीत से मना कर दिया। इस समय निरुपमा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई, लेकिन इसके लिए उसकी सास को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। वह अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद लापरवाह थी। वह पूरी सर्द शरद ऋतु की रातों को एक खुले दरवाजे के करीब अपना सिर रखकर सोती थी। सर्दियों में वह मुश्किल से कपड़े पहनती थी। उसका भोजन अनियमित था। कभी कभी जब नौकरानी अपना खाना लाना भूल जाती थी तो उसने एक बार भी उन्हें याद दिलाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। यह धारणा कि वह मालिक और महिला के साथ साथ एक अजीब के नौकरों और नौकरानियों की दया पर जी रही थी, घर उसके दिमाग में गहरा बैठ रहा था। लेकिन यह रवैया भी उसकी सास के लिए असहनीय था। अगर वह भोजन के प्रति निरुपमा की थोड़ी सी उदासीनता को देखती तो वह कहती, क्या वह एक महान परिवार से नहीं है? एक गरीब परिवार का सामान उसकी पसंद के अनुरूप नहीं है। या उसे देखो, वह कितनी सुंदर दिखती है। दिन ब दिन वह जली हुई लकड़ी के टुकड़े की तरह होती जा रही है। जब बीमारी और गंभीर हो गई तो सास ने कहा, यह सब एक दिखावा है। अंत में निरुपमा ने अपनी सास से विनती की, कृपया मुझे मेरे पिता और मेरे भाइयों को सिर्फ एक बार देखने की अनुमति दे माँ। यह केवल अपने पिता के घर जाने की एक चाल है, बूढ़ी औरत का जवाब था। यह बेतुका लग सकता है, लेकिन शाम को निरुपमा ने सांस लेने के लिए हांफना शुरू कर दिया। उसे पहली बार एक डॉक्टर ने देखा और यह भी उनकी आखिरी यात्रा थी। घर की सबसे बड़ी बहू का निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से किया गया। पूजा उत्सव के अंत में मूर्ति के औपचारिक विसर्जन के लिए जिले में राय चौधरी प्रसिद्ध थे। राय बहादुरों ने सबसे बड़ी बहू के शानदार दाह संस्कार के लिए समान प्रसिद्धि प्राप्त की। किसी ने भी इस क्षेत्र में चंदन की इतनी बड़ी चिता नहीं देखी थी। इसके बाद होने वाले आलीशान अंतिम संस्कार समारोह का खर्च केवल राय बहादुर ही उठा सकते थे और यह अफवाह थी कि परिणाम स्वरूप वे थोड़े कर्ज में डूब गए थे। रामसुंदर को सांत्वना देते हुए सभी ने उनकी पुत्री की मृत्यु की धूमधाम और भव्यता का लंबा वर्णन किया। इस बीच डिप्टी मजिस्ट्रेट की ओर से एक पत्र आया, मैंने यहाँ सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं।
कृपया बिना देर किए मेरी पत्नी को मेरे पास भेज दें। राय बहादुर की पत्नी ने जवाब दिया, मेरे बेटे, हमारे पास तुम्हारे लिए एक और लड़की है, इसलिए तुरंत छुट्टी ले लो और घर आओ। इस बार दहेज 20,000 रुपए निर्धारित किया गया था, सभी नकद में।